नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जियोपॉलिटिक्स में जितनी तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, आज से पहले इस तरीके का कभी भी नहीं देखा गया है। कम से कम हमारी पीढ़ी ने तो ऐसा नहीं ही देखा है। क्या क्या कुछ बदल रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर जापान पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब यहीं से जो बड़ा खेल है अमेरिका के खिलाफ वो शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि जापान ने अमेरिका से ट्रेड डील रोक दी है। जो ट्रंप के साथ ट्रेड डील होने वाली थी जापान की, और जापान का जो डेलीगेशन जाने वाला था, जापान के जो निगोशिएटर जाने वाले थे अमेरिका, उन्होंने अमेरिका जाने से मना कर दिया है। और यह सब कुछ अचानक हुआ है। बहुत सारे लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री चूंकि आ रहे हैं जापान, इसलिए नहीं जा रहे हैं, उनके स्वागत में लगे होंगे। तो अब भाई कोई पानी वानी थोड़े पिलाना, समोसा वमोसा पिलाना है जो निगोशिएटरों को, जो नहीं जा रहे हैं। बेसिकली भारत ने जो स्टैंड लिया है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ, वही स्टैंड लेता हुआ अब जापान भी दिखाई दे रहा है। जापान को धमका करके ट्रंप डील करना चाहते थे कि 550 अरब रुपए का निवेश करेगा जापान अमेरिका के अंदर। उसके बावजूद भी जापान पे 15% टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब एक तो 15% जापान टैरिफ दे और 550 अरब, लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में निवेश करने की बात है। इतना भारी भरकम निवेश करेगा, उसके बाद ट्रंप 15% टैरिफ लगाएगा। तो मतलब कि ट्रंप ही होशियार है। ट्रंप का एक ट्रेड सलाहकार है जो पहले व्हाइट हाउस में जब ट्रंप हार गया था चुनाव, तो हमला करने के आरोप में जेल में भी रहा, पीटर नेवारो। उसने भारतीयों को घमंडी कहा है। उसने कहा है कि इंडियंस आर एरोगेंट। बेसिकली उसको और उसके पप्पा ट्रंप दोनों को नहीं पता है कि भारतीय किस मिट्टी के बने हुए हैं। याद रखिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो अमेरिका नहीं पूरे दुनिया ने सेंसन लगा दिया था। ये तो टैरिफ की बात है। तब भारत नहीं झुका। अब तो भारत इतना शक्तिशाली, विशाल और मजबूत है, और नेतृत्व इतना मजबूत है कि अब क्या झुकेगा। पीटर नेवेरो वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने ये पूरा टैरिफ वाला रायता फैला रखा है। अच्छा, अमेरिकियों को और यूरोप वालों को लगता है कि वो बहुत सुपीरियर है, लेकिन ऐसा है नहीं कि तुम ही दुनिया में सबसे सुपीरियर हो। दूसरी बात, भारत में बैठे हुए कुछ अमेरिका परस्त लोग या ट्रंप को समर्थन करने वाले लोग, या इस तरीके से कह सकते हैं जिनको लगता है कि अमेरिका बहुत मतलब बड़ा देश है और बहुत इस तरीके की उसकी पॉलिसी है कि उसके बिना दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे, तो उनको याद रखना चाहिए, ईरान इतने लंबे समय से सेंसन लगाया हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा है ईरान का। रूस सेंसन लगा हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है। चाइना पे भी लगातार लगाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका चाइना के कदमों में झुक गया, कुछ नहीं हुआ। दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने सेंसन, बैन और टैरिफ लगा रखा है, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब खा कमा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। तो भैया ये वाला टेंशन छोड़ दो। दूसरी बात कि भैया 35 करोड़ पॉपुलेशन है ना अमेरिका की, उसके अलावा तो पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका कंपैरिजन कर लीजिए, और साथ के साथ 200 देश हैं पूरे दुनिया में। एक अमेरिका थोड़ा ही नहीं, वही माल नहीं खरीदेगा तो दुनिया में किसी का माल नहीं बिकेगा। माल बिकेगा, और उसी माल को बेचने के लिए जापान पहुंचे हैं मोदी जी। तो आइए थोड़ा सा देखते चल क्या रहा है ना। बड़ा जबरदस्त है सब कुछ। पीएम मोदी के दौरे से पहले जापान ने अमेरिका को दिखाया ठेंगा, यूएस नहीं जाएंगे ट्रेड निगोशिएटर, है ना। ये 550 करोड़ वाला जो अरब डॉलर का जो निवेश है, इस पैकेज पे भी बातचीत होनी थी। अब 550 अरब डॉलर जुटाना कोई आसान काम थोड़ा ही ना होता है। जाहिर सी बात है कि जापान के लोग, जापानी सरकार जापानी बैंकों से कर्जा लेकर के अमेरिका में निवेश करती,
इसके अलावा और कौन सा भी 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया लगता है क्या कहीं पेड़ पे फला हुआ है वहां से तोड़ लोगे और तुरंत जाकर के निवेश कर दोगे? क्योंकि जापान के कमिटमेंट तो और भी दुनिया भर के देशों के साथ हैं, भारत के साथ भी है। तो जापान ने सीधे सीधे कहा कि भैया देखो ये वाला काम नहीं हो पाएगा, पैसा वैसा जुट नहीं पा रहा है, यही बात है। मोदी के दौरे से पहले जापानी अधिकारियों ने रद्द की यूएस यात्रा, डील के बावजूद क्यों मचा हुआ बवाल? अच्छा डील हो गई, अमेरिका जो ट्रंप ने भी कर दिया, सब डील हो गई है, जापान के साथ ये है वो। अच्छा ट्रंप की एक और आदत है, 4 बार मोदी जी ने फोन क्यों नहीं उठाया? इसका फोन उठा लो या इससे बात कर लो ना, तो सोचता है कि मैं बहुत सुपर हीरो हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बहुत महान हूं, अमेरिका को महान बना दूंगा। अगर इसी तरीके से ट्रंप का रवैया रहा तो अमेरिका महान नहीं बनेगा, अमेरिका कबाड़ा बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट है, जो विपक्षी सांसद है उनकी रिपोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है अमेरिका की। कह रहे भैया ट्रंप तो पूरी व्यवस्था ही खराब कर लेना चाहता है, और जिस तरीके से जिस कदर से अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ रही है, खासकर खाने पीने वाली चीजों की, उससे भी अमेरिका के लोग परेशान हैं। तो ये बात भी समझ लीजिएगा दूसरी तरफ। खैर एक और बताता हूं, ट्रंप के बड़बोलेपन से नाराज है अमेरिका। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने इससे पहले जापान के 550 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। इस निवेश प्रस्ताव में अमेरिका द्वारा कुल लगाए गए टैरिफ को कम करने तथा इस निवेश के बदले अमेरिका ने जापान पर लगे 25% टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया था। लेकिन ट्रंप ने एक बार कहा था कि अमेरिका निवेश के लाभ का 90% हिस्सा अपने पास रखेगा। कितना? प्रॉफिट का 90% अपने पास रखेगा। तो जापान क्यों लगाएगा पैसा भाई? तुम 90% प्रॉफिट रख लोगे, उसके बाद 15% टैरिफ लगा दोगे, तुम समझदार हो। अच्छा दुनिया को क्या करना चाहिए ना, अमेरिकियों को सामान बेचना बंद कर देना चाहिए। ट्रंप को रोकने का सबसे आसान तरीका है, सारे देश एक सुर में कहें कि भैया ट्रंप एक काम कर ले, तू अपनी इकोनॉमी चला ले, हम तुझसे कुछ खरीदेंगे ही नहीं, ना तुझको कुछ बेचेंगे। 6 महीने में अगर ट्रंप को उठा करके प्रशांत महासागर में अमेरिका की जनता ना फेंक दे तो कहना, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों का इलाज, इस तरीके के नेताओं का इलाज यही होता है। खैर, जिसपे जापान ने आपत्ति जताई थी, उन्होंने कहा कि निवेश से मिलने वाला लाभ परस्पर होगा। अमेरिका ने जापान ने बार बार अमेरिका के टैरिफ के कार्यकारिणी आदेश के संशोधन का अनुरोध किया। जापान ने कहा कि अमेरिकी पक्ष के साथ समन्वय के दौरान प्रशासनिक स्तर पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की जानी आवश्यक है, इसलिए यह दौरा रद्द किया गया है। रीशेड्यूल करने की अभी कोई बातचीत नहीं चल रही, क्योंकि जापानी मीडिया आउटलेट क्योडो न्यूज के अनुसार यह तय नहीं हुआ है कि ये यात्रा कब दोबारा होगी भी या नहीं होगी, जबकि राइटर्स कह रहा है कि अगले सप्ताह हो सकती है। जो भी हो, खैर यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय पे हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यह यात्रा जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर हो रही है, जबरदस्ती नहीं गए हैं। यह 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसमें दोनों नेता अपनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और विशेष रूप से क्वाड पे भी चर्चा होगी। अच्छा भारत गेम बहुत तगड़ा खेल रहा है, एससीओ से पहले क्वाड की मीटिंग करके आ जाएंगे। अच्छा मोदी से निपट नहीं पाओगे, एक बार मैं बता रहा हूं, ट्रंप इसलिए नहीं को हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, मोदी से, इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 25 साल का नेतागिरी का अनुभव है। तुम्हारे साथ नहीं, बाइडेन के साथ भी किया है, 4 साल तुम्हारे साथ भी रहा है, उसके पहले ओबामा भी रहे हैं, तो तुम्हारे देश के 3-4 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुका हो व्यक्ति, तो वो जानता है तुम लोगों की सारी हकीकत, सारी डेप्थ, सारी गहराई, सारी चीजें, सारी बातें। और दुनिया भर के जितने नेता हैं आज के डेट में, पुतिन और जिनपिंग को छोड़ दिया जाए तो मोदी से बड़ा अनुभव पॉलिटिकल किसी के पास नहीं है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का भी। ये मैं बार बार दोहराता हूं और ये बहुत मायने रखता है। खैर, अमेरिकी टैरिफ विवाद के बीच जापान रवाना हुए पीएम मोदी, कहा रणनीतिक वैश्विक साझेदारी पर फोकस होगा। है ठीक,
फिर खबर आई, अच्छा उससे पहले ना मोदी जी ने 2 ट्वीट किया। एक ट्वीट किया कि इन चाइना आई विल टेक पार्ट इन एससीओ समिट। उसके अलावा एक चीज ये कहते हैं कि आई विल आल्सो बी मीटिंग प्रेसिडेंट जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन एंड अदर्स लीडर ड्यूरिंग द समिट। है ना, मतलब मोदी जी उधर पुतिन से भी मिलने वाले, जिनपिंग से भी मिलने वाले, जापान के राष्ट्रपति से मिल लिए, और जयशंकर साहब और डोभाल साहब ऑलरेडी जाकर के रूस में मीटिंग कराए हैं भाई साहब। तो ये प्रधानमंत्री डरने वाला भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, डरा नहीं पाओगे, है ना अमेरिकियों। अच्छा दूसरी तरफ देख लीजिए, फिर दूसरा भी कर देते हैं। आवर नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी द जापान एंड चाइना अटेंड द वेरियस बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल प्रोग्राम। ठीक, 2 ट्वीट कर दिया मोदी जी ने, बता के दुनिया कह रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। खैर, टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, 15वें भारत जापान समिट में लेंगे हिस्सा। ठीक, पहुंच गए एकदम, ढोल नगाड़ा तसाड़ा बज रहा है, सब कुछ है जापान के अंदर। अब दूसरा पहलू देख लीजिए, मोदी का युद्ध, मतलब रूस और यूक्रेन युद्ध को बता रहा है ट्रंप का सलाहकार कि ये मोदी का युद्ध है। मतलब ट्रंप मोदी फोबिया से इतना ग्रसित है, भारत से इतना ग्रसित है कि अरे यार मैंने तो विकसित देश जापान को झुका लिया, मैंने ऑस्ट्रेलिया को झुका लिया, मैंने पूरे यूरोपियन यूनियन जो विकसित है उनको झुका लिया, यार ये भारत का ही नहीं झुक रहा है। तो ट्रंप, तुम अपने अधिकारियों से, अपने से पूर्व राष्ट्रपतियों से एक बार सलाह मशवरा कर लो, तो भारत के बारे में जान जाओगे बेटा। मोदी की दोस्ती देखी, अभी दुश्मनी नहीं देखी, बहुत अच्छे अच्छों को भारी पड़ गई। और जवाब जहां तक देने की बात है, वो तो हमारे देश के अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी का जवाब नहीं देते हैं नाम लेकर के। कभी कभी सुना आपने मोदी जी का क्यों राहुल गांधी, स्पष्ट रूप से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम लेकर के कभी कुछ कहे हैं? जबकि वो दिन भर गाली देते रहते हैं, दिन भर भोंकते रहते हैं। खैर, तो ये क्या बता रहा है, कह रहा भारत से बहुत तगड़ा कनेक्शन है इस युद्ध का, और भारतीयों को अहंकारी कहा, भारतीयों को अहंकारी कहा कि अरे बड़े अहंकारी लोग हैं ये लोग। अच्छा इसको क्या है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है, करें क्या यार, ये वाले तो डील ही नहीं कर रहे हैं। इंडियंस सो एरोगेंट अबाउट दिस, टॉप यूएस एड मॉक रशियन ऑयल बाई। रुको भैया अभी बताता हूं। भारत के ना झुकने से चिढ़, पीएम मोदी को, अच्छा ये क्या कह रहा है, पीएम मोदी एक महान नेता है, भारत एक लोकतंत्र है और परिपक्व व्यक्ति उसको चला रहा है, उसके बाद भी ये डील नहीं हो पा रही है, रशियन ऑयल नहीं रुक रहा है, नहीं रुकेगा। हां, अमेरिका आज कह दे कि हम $50 प्रति बैरल तेल देंगे, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। दुनिया में जितने तेल वाले देश हैं ना, वो बोले कि हम $50 प्रति बैरल तेल भारत को देने के लिए तैयार हैं, रसिया से $55 तुम मत खरीदो, $50 पे हमसे खरीद लो, हम तुमसे खरीद लेंगे यार, कहो तो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का ना। अच्छा करें कि मैं हैरान हूं, क्योंकि मोदी एक महान नेता है, वह एक परिपक्व लोकतंत्र है, परिपक्व लोग चला रहे हैं। इंटरव्यू में साफ समझ आया कि नवारो की समस्या भारत के अमेरिका के सामने न झुकने से है। उन्होंने कहा कि मुझे जो बात परेशान करती वह है कि भारतीय इस बारे में बहुत अहंकारी हैं। तो कह रहे हैं अरे हमारे पास ज्यादा टैरिफ नहीं है। क्या कह रहा है वो, अच्छा अमेरिका पूरा समझ रहा है इस समय कि भारत में क्या चल रहा है इस चीज को लेकर के। तो क्या कह रहा है नवारो कि वो कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा टैरिफ नहीं है, यह हमारी संप्रभुता है, हम जिससे चाहे तेल खरीदें। मतलब वो भारत को कह रहा है कि भारत वाले कह रहे हैं कि हमारी संप्रभुता है और ये 50% टैरिफ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता और हम चाहे जिससे तेल खरीदें। टेंशन है ना, तुम 50 नहीं तुम 500% लगा दे, और 500% लगाएगा, यही भारत के तरक्की का रास्ता यहीं से खुलेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि भारतीयों पे जब तक हनुमान जी की तरफ प्रेशर ना आए, कोई उनको अपनी क्षमता याद ना दिलाए, तब तक कोई काम करते नहीं है ना। कोरोना काल में देखा ना कैसे वैक्सीन बना ली, जब दुनिया आए पाए साए दाएं कर रही थी, तो बना दी और बना करके लगा दी भी दिया। खैर, फिर ये कह रहा है कि मोदी का युद्ध है और हमारे यहाँ भारत भी बहुत ऊंची टैरिफ लगा देता है, नौकरियां कारखाने हो जाता है, बहुत गड़बड़ है,
और नवारो ने आगे कहा कि मोदी के युद्ध से उनका मतलब इस बात से है कि शांति का रास्ता कुछ हद तक दिल्ली से होकर के गुजरता है। तो एक बात ध्यान रखना, तू नहीं करा पाएगा डील तो मोदी करा भी देगा। और देखिए जितने देशों के साथ डील करी है ना, मतलब वियतनाम के साथ तो एकदम ज्यादती कर दी अमेरिका ने, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कोई कोई फाइनल डील नहीं हुई है। उनको भी धमका रहा है, ये करो वो करो, फलाना करो ढिकाना करो। इंडोनेशिया के साथ भी यही सब कुछ चल रहा है कि तुम एनर्जी खरीदोगे, तुम हमारा जहाज खरीदोगे, बोइंग खरीदोगे, तेल खरीदोगे, तब तुम्हारा टैरिफ करेंगे। तो अभी कोई किसी के साथ बहुत स्पष्ट डील हुई नहीं है अमेरिका की। अब मैं बताता हूं आपको एक मजेदार बात। तो भारतीय बहुत अहंकारी है, एरोगेंट है, अरे हाँ यार, प्राउड इंडियन। और मोदी जी तो हम लोगों से डबल है, इस बात को ध्यान रखना। डबल है वो बंदा, और उसको झुका नहीं पाओगे। फिर से दोहरा देता हूं, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि तुम अछूत हो हम तुमसे डील नहीं करेंगे, डील करेंगे, लेकिन बराबरी की शर्तों पे। ये धमकी धुमकी वाला काम ना, मोदी जी को पता था कि अगर इसका फोन उठा करके सुन भी लेंगे ना तो ये कुछ और ही कहानी बनाएगा, इसलिए सुनो ही मत, जा ना फोन उठाता। इसीलिए अहंकारी कह रहा है, बहुत अहंकारी है यार, फोन नहीं उठा रहे ट्रंप का। बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति का कोई फोन ना उठाए। तो जियो पॉलिटिक्स में यही सब गुरु चल रहा है। कुछ अपडेट आती है, प्रधानमंत्री मोदी की जापान विजिट जो है उससे कुछ अपडेट आती है तो आप लोगों को जरूर अपडेट करूंगा। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।